अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम फंडेड अकाउंट का ट्रेंड चल रहा है और हर दूसरे बंदे का ये सवाल आता है कि भाई हम कहाँ से फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, कौन सी प्रोफॉर्म अच्छी है, कौन सी पे आउट देती है, या क्या हमें अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही रहना चाहिए या हमें फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से अल्फाज में समझाऊंगा कि भाई बेसिकली फंडेड अकाउंट होता क्या है और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, या पर्सनल अकाउंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या फंडेड अकाउंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो होपफुली आप लोगों को बड़ा क्लियर हो जाएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको पर्सनल अकाउंट में लेना चाहिए या आप लोगों को फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो आपके पर्सनल अकाउंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा रियल अकाउंट होता है। उसके अंदर एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो अपना पर्सनल अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर आप लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों को कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो नहीं करना होता, मनी मैनेजमेंट नहीं करनी होती, आप लोगों को कोई परसेंटेज नहीं बनानी होती कि स्पेसिफिकली आप लोगों ने इतनी परसेंटेज बनानी है या आप लोग इतना ड्रा डाउन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है। हालांकि आप लोगों को अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आप लोगों को रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट को लेके चलना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं लेके चलते, क्योंकि हम एक मेंटोर हैं, हमें पता है कि हमारी टीम के अंदर क्या चलता है। और 99% लोगों के फेल होने की वजह भी यही होती है कि वो इन चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है। हमारे अंदर ये सीन है ही नहीं कि हम लोग जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर चले, मनी मैनेजमेंट लेकर चले या एक डिसिप्लिन ट्रेडर होकर चले। तो खैर ये आपको फायदे भी हैं आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर और यही आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। बट अगर आप लोगों ने फंडेड अकाउंट लेना है तो उसके अंदर आप लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडेड अकाउंट होते हैं बेसिकली बनाए ही इसलिए गए हैं कि अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है बट आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो ये लोग आप लोगों को कैपिटल देते हैं कि आए हमारे टेस्ट पास करें, हमारे चैलेंजेस को पास करें और हमारे साथ मिल के काम करें। क्योंकि जो एक अच्छा ट्रेडर होता है या एक प्रोफेशनल या जिसके पास अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसके पास कैपिटल नहीं होता। अब जिनके पास छोटे कैपिटल हैं उनका यही सवाल और यही उनका बेसिकली रोना धोना होता है कि भाई हम ट्रेडर तो अच्छे हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजी भी अच्छी है बट हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो अब जिनके पास कम कैपिटल है तो बेसिकली ये उनके लिए फंडेड अकाउंट जो है वो प्रो फर्म्स ने लॉन्च किए हैं कि भाई आए और हमारे साथ मिलके काम करें, हम आपको चेक करेंगे, हम आपका टेस्ट लेंगे, अगर आप लोग उसके अंदर पास होते हैं तो हम लोग आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ से रियल अकाउंट देंगे, उसके अंदर आप लोग ट्रेड करें, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनता है तो कुछ परसेंट प्रो फर्म्स आप रखती हैं, बाकी जो है वो आप लोगों को दे दिया जाता है। तो ये कुछ फ़र्क होता है। बट इसके अंदर जो फंडेड अकाउंट है उसकी एडवांटेजेस की बात करूं तो देखिए इसके अंदर आप लोगों के पास ये चीज़ एक होती है कि आप लोगों ने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक चलना होता है। इसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि भाई आप लोगों ने डेली का इतने परसेंट बनाना है या वीकली इतने परसेंट बनाना है, वो आपको बनाना ही होगा। या अगर आप लोग लॉस करते हैं तो आपका जो ड्रा डाउन है वो इतने परसेंट तक होना चाहिए। अगर आप लोग उससे नीचे जाते हैं तो आप लोग वो चैलेंज जो है वो फेल हो जाता है, उसके अंदर आप टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। और इसके ऊपर जो आपने फीस दी होती है बेसिकली, जब भी कोई प्रोफॉर्म आप लोग किसी भी प्रोफॉर्म में जाके चैलेंज जो लेते हैं तो उसकी कुछ फीस होती है जो माइनर सी होती है। अगर आप लोग अकाउंट के हवाले से जो है वो बात करें तो आप बहुत ही छोटी अमाउंट देके बहुत अच्छा जो है वो कैपिटल वाला रियल अकाउंट इनसे ले सकते हैं अगर आप लोग टेस्ट पास करते हैं। तो एडवांटेजेस में मैंने जैसा कि बताया कि भाई आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, इसको आप लोगों को आप मनी मैनेजमेंट करनी होगी, इसको आप लोगों को डिसिप्लिन लेके चलना होगा, इसके अंदर आप लोगों को परसेंटेज बनानी होगी, इसके अंदर आप लोगों को ड्रा डाउन के बारे में जो है वो फिक्र होगी कि भाई मैंने इससे नीचे नहीं जाना। तो ये आप लोगों को एक प्रो ट्रेडर भी बनाती हैं चीज़ें। बट अगर आप लोग वही चीज़ें करेंगे कि आप लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड का ख्याल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो आप लोगों ने फीस दी होगी वो आपके अकाउंट के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग फंडेड अकाउंट में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपका जो है वो इसके ऊपर आप लोगों को अमल करना चाहिए। और एडवांटेजेस में ये भी चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप लोग इनके टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो भी आप लोगों ने फीस दी होती है वो भी आपको रिफंड कर दी जाती है, और आप लोगों को जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो भी आप लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जो प्रो फर्म्स होती हैं उनको पता होता है कि ये बंदा अच्छा है, इसके पास
ट्रेडिंग स्किल है तो आप लोग उनको भी कमा के दे रहे होते हैं और ख़ुद भी कमा रहे होते हैं, तो ये लोग आप लोगों के साथ सही चलते हैं। बाकी अगर आप लोग एक ऐसी प्रो फर्म चाहते हैं जो कि बैक बाय ब्रोकर हो और आप लोगों को ऐसी प्रो फर्म चाहिए जो कि बाद में आपको पे आउट देती हो, तो मेरे पास एक ऐसी प्रो फर्म आ चुकी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो आप लोग उनका बारे में बता देंगे कि आपको किस प्रो फर्म में जाना चाहिए, क्योंकि अब वो बैक बाय ब्रोकर है तो ब्रोकर की सीधी सीधी लायबिलिटी उसके अंदर जुड़ जाती है, और ब्रोकर भी अच्छा है और काफ़ी सालों से वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज भी दे रहा है, तो डेफिनेटली उनकी लायबिलिटी है, उनकी अपनी साख है। तो अगर आप लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो वो जो पे आउट वाला सीन था वो इसके अंदर नहीं आएगा। अगर आप लोग चैलेंज पास करके आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह विड्रॉ भी मिलता रहेगा और आप लोग इसके साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोग फंडेड अकाउंट में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। मैं लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग फंडेड अकाउंट में जाते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट भी बना लेते हैं, तो भाई उस प्रॉफिट को लेके आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर रहें, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को पर्सनल अकाउंट के अंदर ही ट्रेडिंग करनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि फंडेड अकाउंट्स के साथ आप लोग कंटिन्यू ना करें। आपके जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत सारे लोग फंडेड अकाउंट्स के ऊपर ही चल रहे हैं। बट जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसका एक्सपीरियंस, उसकी इंडिपेंडेंसी, उसका जो मज़ा है वो अपना ही होता है, और उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आप लोगों का अपना होता है। बट जैसा कि एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर लॉस करते हैं तो सारा कैपिटल का आपका अपना जाता है। बट आप लोग फंडेड अकाउंट के अंदर जाके लॉस करते हैं तो आप लोगों की वो फीस ही जाती है, बाकी जो भी लॉस होता है वो ब्रोकर का अपना होता है। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को फंडेड अकाउंट के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।